Hey everyone, welcome to ASD classes. Today I am continuing with class 9th lines and angles, and today I am going to discuss axioms and basic theorems required in this chapter. So today we are going to study the basic concepts which have to be used in class 9th lines and angles. So first topic we are going to discuss is the collinear points. कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन में होने वाले पॉइंट्स. लाइक इफ आई ड्रॉ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट एंड आई मेक अ स्ट्रेट लाइन, मेरी एक स्ट्रेट लाइन बन गई, तो मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हैं. ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करते हैं, सो इट मीन्स दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स. बट इफ आई ड्रॉ अ पॉइंट लाइक दिस and this, I cannot draw a straight line joining all these 3 points. मुझे एक ऐसा बनाना पड़ेगा. So ये एक कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है, लेकिन these 3 points are कोलिनियर पॉइंट्स. कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं. I can take 4 points, 5 points. So जो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होते, those points are known as नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. So एक ये बेसिक पॉइंट हमारा हो गया. इसके बाद 9th में हमें पढ़ने के लिए बेसिक जो मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया था, दैट वाज एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इंटरसेक्टिंग लाइंस, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस. ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें आगे थ्योरम्स और एक्सियम्स याद करने के लिए ज़रूरी हैं. थ्योरम्स और एक्सियम्स से ही आगे जो हमारे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे, वी कैन ओनली प्रूव इट देन ओनली. देन इफ आई टॉक अबाउट नेक्स्ट टॉपिक, तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा द एक्सियम्स एंड द थ्योरम्स. नाउ एक्सियम्स और थ्योरम्स में क्या डिफरेंस होता है. एक्सियम्स और थ्योरम्स, सबसे पहले एक्सियम्स क्या होते हैं. एक्सियम्स आर अ स्टेटमेंट गिवन टू यू. एक स्टेटमेंट है, किसी भी चीज़ के बारे में एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, लेकिन वो स्टेटमेंट ट्रू है पर उसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास. तो हमारे पास बहुत सारे एक्सियम्स, बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं जो ट्रू हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं, पर उसका हमारे पास प्रूफ नहीं होता. तो दैट इज नोन एज एक्सियम. आप इन एक्सियम्स को प्रूव नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज थ्योरम. थ्योरम क्या है. थ्योरम भी एक काइंड ऑफ स्टेटमेंट है जो दी गई है, लेकिन आप उसको किसी भी एक्सियम और किसी भी डिफरेंट प्रॉपर्टी के थ्रू प्रूव कर सकते हो. यू कैन प्रूव अ थ्योरम एंड एक्सियम. देयर इज नो प्रूफ ऑफ एन एक्सियम. दोनों ही स्टेटमेंट्स होती हैं. पर सो फर्स्ट एक्सियम जो हम पढ़ने वाले हैं वो है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन. जो पहले इसने बोला हम वो ड्रॉ करते हैं. एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे. अगर एक लाइन पे एक रे बनाई जाए, तो हमने एक पॉइंट ले लिया, यहाँ से रे की स्टार्टिंग है और यहाँ ये जा रही है. सो हम A, B, O, C, मैंने नाम भी दे दिया. इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, then the sum of the two adjacent angles so formed is 180 degree. As हमें पता है कि एक लाइन जो है उस पे हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है. तो अब इस पे हमारे दो एंगल बन रहे हैं. COB, एंगल COB की फॉर्मेशन हुई और एंगल AOC की फॉर्मेशन हुई. तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं. दो नॉन कॉमन आर्म, एक कॉमन आर्म, एक कॉमन वर्टेक्स और दो एंगल्स की फॉर्मेशन हुई. तो ये दो एंगल्स की फॉर्मेशन जब होएगी तो इनका जो सम होगा दैट विल ऑलवेज बी 180 डिग्री. तो एंगल COB प्लस एंगल AOC विल ऑलवेज बी इक्वल टू 180 डिग्री. ये एक्सियम है. ये COB प्लस AOC, ये इन दोनों का सम 180 डिग्री है. इसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, बट ये स्टेटेड है. इसको हम रॉन्ग प्रूव नहीं कर सकते और ये स्टेटेड है. देन सेकंड एक्सियम जो हमारे पास है
वो इसका ऑपोजिट है, इसका उल्टा। ये एक्सिम कहता है इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री बनता है तो जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो जो है एक लाइन फॉर्म करेंगी। लाइक इफ हमारी जो नेक्स्ट थ्योरम है वो थ्योरम है कि इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये हमने मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अगर दो लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, हम इसका प्रूफ देखेंगे कि हम इसे प्रूव करेंगे कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं कि नहीं। सो पहले हम हम इंटरसेक्टिंग लाइंस ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो इसको A B C D और जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट है O। सो हमारे पास जो चार एंगल्स फॉर्म हुए हैं वो ये और ये। सो जो चार एंगल हैं वो हैं COB, एंगल BOD, देन एंगल AOC एंड एंगल AOD। तो अब इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, उसका प्रूफ हम देखते हैं। क्या हमें ये दिख रहा है कि DC और AB जो है ये दोनों एक लाइंस हैं, तो यहाँ लीनियर पेयर की फॉर्मेशन हो रही है। तो AOC COB लीनियर पेयर है, क्योंकि ये लाइन है तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होएगा। AOB DOB भी लीनियर पेयर है, DOB एंड BOC भी लीनियर पेयर है। तो हम क्या करने वाले हैं, पहले हम लिखेंगे एंगल फर्स्ट ऑफ ऑल DOA प्लस एंगल AOC विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज ये लीनियर पेयर है। जब भी प्रूविंग के वक्त आप प्रूव करो तो यू हैव टू राइट कि किस रीज़न की वजह से आपने ये लिखा। एज इट इज़ हम अगर बात करें एंगल DOA प्लस एंगल DOB, ये भी 180 डिग्री होएगा क्योंकि ये भी लीनियर पेयर है। सो हमारे पास दो इक्वेशंस आके, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अगर ये इक्वेशन भी 180 डिग्री के इक्वल है, ये भी 180 डिग्री को इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे। तो हम ये लिख सकते हैं बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, angle DOA plus angle AOC will be equal to angle DOA plus angle DOB। अब ये देखो एंगल DOA एंगल DOA, इन दोनों साइड्स में एंगल DOA कॉमन है, तो हम इसको ऐसे काट सकते हैं, राइट। तो एंगल AOC रह गया और इज इक्वल्स टू एंगल DOB। अब हम वापस अपने डायग्राम पे जाके अगर देखेंगे तो एंगल AOC रिकॉग्नाइज करो, AOC, और एंगल DOB, क्या ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स दिख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। और यहाँ हमने प्रूव कर दिया कि एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल DOB, हेंस प्रूव्ड। हमने ये थ्योरम प्रूव कर ली विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर पेयर कि अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करे एक दूसरे को तो जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं। सो विद दीज टू एक्सियम्स एंड वन थ्योरम आई हैव टोल्ड, इससे आप अपने चैप्टर 6 लीनियर पेयर्स का 6.1 exercise completely solve कर पाओगे। And if you have any problem, just tell me in the comment section, and really thank you for watching it. Please comment, like, share and subscribe to my channel. Thank you.